स्टूडेंट है। अरे रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। हरे कृष्णा। सुनाई पड़ रहा है? हरे हाँ सुनाई कृष्णा। पड़ हाँ रहा हाँ। हाँ हाँ हरे हाँ। कृष्ण। हरे कृष्ण। सॉरी। सो प्रार्थना कर लेते हैं, स्टार्ट है। है। आप ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पातरु कृपा सिंधु भय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो आज जो है ना, ये हम लोग बड़ा इम्पोर्टेंट ये श्लोक है, चतुर्श्लोकी गीता। इसके अंदर में मतलब ऐसे तो गीता में 700 प्लस श्लोक श्लोक हैं, बट इन ये चार श्लोक जो है चतुर्श्लोकी गीता के नाम से जाने जाते हैं। इसके अंदर में मतलब इट इज सपोज टू कंडेंस द एंटायर टीचिंग बाय लॉर्ड कृष्णा, मतलब इन द कंडेंस्ड फॉर्म। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट श्लोक है। अगर आप लोग इसको याद कर सकें तो बड़ा अच्छा है, बिकॉज ईच वन ऑफ देम is very very important, very important. तो भाभी चलिए आप स्टार्ट करिए। कौन से वाला? 10.8, 10 चैप्टर का 8वां श्लोक है। आठवां। चतुर्श्लोकी अहम गीता का ही पहला। हाँ हाँ अहम ठीक है। सर्वस्व। वही वही खोला हुआ है। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः। अहम अहम सर्वस्य सर्वस्य प्रभवो प्रभुतो मत्तः मतः मत्तः सर्वं 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 प्रवर्तते 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 इति इति मत्वा इति इति मत्वा मत्वा भजन्ते मां भजन्ते भजन्ते मां मां बुधा बुधा भाव भावसमन्विताः। समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तात्पर्य, जिस विद्वान ने वेदों का ठीक से अध्ययन किया हो और भगवान चैतन्य जैसे अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त किया हो तथा यह जानता हो कि इन उपदेशों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, वही यह समझ सकता है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के मूल श्री कृष्ण ही हैं। इस प्रकार के ज्ञान से वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। वह व्यर्थ की टीकाओं से या मूर्खों के द्वारा कभी पथभ्रष्ट नहीं होता। सारा वैदिक साहित्य स्वीकार करता है कि कृष्ण की ब्रह्मा शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के स्रोत हैं कृष्ण ही। हाँ, अथर्ववेद में गोपाल तापनी उपनिषद 1.24 कहा गया है, यो ब्रह्माणाम विदधाति पूर्वं यो वेदाश्च गापयति स्म कृष्ण। प्रारंभ में कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया और उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। पुनः नारायण उपनिषद में कहा गया है, अथ पुरुषो ह वै नारायणो कामयत प्रजा सृजेयेति। तब भगवान ने जीवों की सृष्टि करनी चाहिए। उपनिषद में आगे भी कहा गया है,
नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् दष्टो वसवो जायन्ते नारायणात् देकाश रुद्रा जायन्ते नारायणात् द्वादशादित्याः। नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से इंद्र और 8 वसु उत्पन्न होते हैं, और नारायण से ही 11 रुद्र तथा 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। यह नारायण कृष्ण के ही अंश हैं। वेदों का ही कथन है, ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र कृष्ण ही भगवान हैं। नारायण उपनिषद 4। तब यह कहा गया, एको वै नारायण आसीन ब्रह्मा न ईशानो नापो नाग्निसमो नेमे द्यावा पृथ्वी न नक्षत्राणि न सूर्य। सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे, न ब्रह्मा थे, न शिव, न अग्नि थी, न चंद्रमा, न नक्षत्र और न सूर्य। महाउपनिषद में यह भी कहा गया है कि शिवजी परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए। अतः वेदों का कहना है कि ब्रह्मा तथा शिव के सृष्टा भगवान की ही पूजा की जानी चाहिए। मोक्ष धर्म में कृष्ण कहते हैं, प्रजापतिं च रुद्रं चाप्यहमेव सृजामि वै तो ही मां न विजानीतो मम माया विमोहितो। मैंने ही प्रजापतियों को, शिव तथा अन्यों को उत्पन्न किया, किंतु वे मेरी माया से मोहित होने के कारण यह नहीं जानते कि मैंने ही उन्हें उत्पन्न किया। वराह पुराण में भी कहा गया है, नारायण परो देवस्त स्माज्जात चतुर्मुख तस्माद् रुद्रो भवद्देवः सच सर्वज्ञतांगतः। नारायण भगवान है जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए। भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्रोत हैं और वे सर्व कारण कहलाते हैं। वे स्वयं कहते हैं, चूंकि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न हुई हैं, अतः मैं सबों का मूल कारण हूँ। सारी वस्तुएं मेरे अधीन है, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। कृष्ण से बढ़कर कोई परम नियंता नहीं है। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है और सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है, उसकी तुलना में अन्य सारे लोग जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते मात्र मूर्ख सिद्ध होते हैं। केवल मूर्ख ही कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझेगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि कभी मूर्खों द्वारा मोहित ना हो। उसे भगवत गीता की समस्त अप्रामाणिक टीकाओं एवं व्याख्याओं से दूर रहना चाहिए और दृढ़ता पूर्वक कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहिए। मतलब प्रजापतियों को भी ये मोह है कि वो नहीं जानते कि उन्होंने, कृष्ण जी ने उन्हें उत्पन्न किया। वो भी मोहित हैं। मोहित हो जाते हैं। जैसे लॉर्ड शिवा जो है वो एक आध बार मोहित हो गए, मतलब ऐसा नहीं है कि वो हाँ। हमेशा मोहित रहते। वो मतलब ही इज ए सेल्फ रियलाइज सोल। मतलब लॉर्ड शिवा जो है एक आध बार मोहित हुए हैं। जैसे मोहिनी रूप में वो एक बार क्या नाम है आ गए थे चक्कर में, हाँ 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 कि हाँ उन्होंने कहा कि क्या नाम है भगवान से, मतलब वो मोहिनी रूप में आ गए कि मुझे हाँ तब। मोहिनी रूप दिखाइए अपना। वो हम्म। उन्होंने जिद पकड़ ली। उन्होंने, भगवान ने बहुत समझाया उनको, लेकिन फिर वो माने नहीं। तो फिर उन्होंने उनको मोहिनी रूप दिखाया तो उनके पीछे पीछे भागने लगे, है ना। हम्म। तो कथा है उसके अंदर में फिर हाँ वो पड़ी उनका, हुई है वो। हाँ 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 हाँ, उनका वीर्य स्खलन हो गया एंड ऑल दैट। और तब उनको क्या नाम है उनका मोह टूटा। तब भगवान से उन्होंने मतलब उनकी स्तुति करी है। और वो जहाँ जहाँ पर वो मतलब बहरहाल क्या नाम है ये है। इसी तरह से ब्रह्मा को भी क्या नाम है एक बार मोह उत्पन्न हो गया। ऐसा नहीं है कि वो लोग मोहित रहते ही हैं हर टाइम, लेकिन हो मतलब जाता है एक मतलब। मतलब हो गया उनको। जब उन्होंने देखा भगवान ये कृष्ण जो है, मतलब वो मोहित हो गए। तो सारे बछड़ों को और उनके उनको चुरा लिया हाँ उन्होंने, हाँ है ना। आपने भी सुना होगा। वो तो तो इसी पढ़ा है प्रकार हाँ। से हाँ। लेकिन और प्रजापति में तो
हाँ, दक्ष प्रजापति भी मोहित हुए थे। दक्ष प्रजापति ने मतलब सती के साथ जो व्यवहार किया हाँ था, हाँ हाँ या हाँ शिव के हाँ साथ भी जो व्यवहार किया था, वो बहुत गलत व्यवहार था। आप आया बिल्कुल इसी। हाँ। एकदम, हाँ। उनका तो हम्म। आपने बड़ी ट्रेजिक स्टोरी है। अब देखिए ना, उन्होंने बड़ा हम्म। समझाया शिव जी ने अपनी पत्नी को, सती को, कि भाई मत हम्म। जाओ जहां पर कि तुम यू आर मत नॉट जाओ। इनवाइटेड, तो तुम मत जाओ। हम्म। लेकिन वो तो हम्म। मतलब उन्होंने पीछे ही पड़ गई कि भाई सारे लोग जा रहे हैं, सारे लोग, मैं अपने पिता के वहां कोई इनविटेशन थोड़ी चाहिए होता है। तो हम्म। वो उन्होंने काफी समझाया उनको। ये सब भी लीला है, जगत को सिखाने के हाँ लिए, देखिए, इसके समझाने अंदर के लिए लीला है। और कितनी बड़ी टीचिंग है, शिक्षा, मतलब हाँ, इसके अंदर शिक्षा में। है, बहुत बड़ी शिक्षा। ये सब कुछ रामायण में लिखा हुआ है। हाँ हाँ, लिखा रामायण हुआ में है। अच्छा, आप रामायण लोगों में ने है रामायण ये सब पढ़ी कुछ। हुई है तो फिर बहुत ही अच्छा है, हाँ, क्योंकि रामायण रामायण में लिखा हुआ है महाभारत सब। जिसने हाँ, पढ़ी है रामायण ना, में अब पूरा हमारे लिए, हम लोग पूरा के लिए तो अब इतना टाइम नहीं है। वृत्तांत है रामायण में। हाँ 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 हाँ। हाँ 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 अब क्या नाम है, मतलब ये सब चीजें जिसने पढ़ा हुआ है उसको तो काफी ज्ञान है। बट हम लोग तो अभी पढ़ रहे हैं, मतलब हम तो ये जो है ना, प्रजापतियों को तो जैसा पता ही है कि प्रजापतियों को ये ब्रह्मा जी ने एक ये आदेश दिया था उनको उत्पन्न करने के बाद, भाई तुम सृष्टि को बढ़ाओ। हम्म। और फिर उनसे मनु उत्पन्न हुए, जो मनु, हाँ। जिनके नाम पे हम लोग मनुष्य जाति हैं। तो हम्म। ये जो है लाइक दैट। बट जैसा ये श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट, देखे ना, क्या नाम है, ये बहुत ही, इसको देखिए, इसको जरा समझने की कोशिश करें तो बड़ा अच्छा है। अहम सर्वस्व प्रभु, मतलब जितना ग्रॉस, मतलब वर्ल्ड है, प्लस स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वो सब मैंने ही, मेरे से ही उत्पन्न हुआ है। और मैं ही सबका आदि कारण हूं, मेरे से पहले कोई नहीं था। अच्छा, अब क्या नाम है, वो ये क्या कह रहे हैं कि मतलब एवरीथिंग मटेरियल, मतलब लॉर्ड ब्रह्मा, शिवा, आवर सेल्स, प्लांट, हाथी, घोड़ा, गाड़ी, सब कुछ मेरे द्वारा उत्पन्न किया है, ये भगवान कह रहे हैं। और जीव और जड़ सब कुछ। सब कुछ, मतलब सारी, स्पिरिचुअल हाँ। एंड क्या नाम है, ये हाँ। अब वो अगली लाइन में ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। इति मत्वा भजन्ते माम, इति ज्ञात्वा हाँ। भजन्ते माम नहीं कह रहे हैं। इति इति मत्वा। इति मत्वा भजन्ते माम, ज्ञात्वा माम नहीं कह रहे हैं। देखिए, ज्ञात्वा जो है वो होता है, क्या नाम है, बुद्धि से आता हम्म। है ना। और मत्वा वो आपके हृदय से आता है। हाँ, इस मत इसमें से, इस विचार हाँ से, हाँ, इस श्रद्धा से। हम्म। मतलब इति मत्वा, जो इसको मान करके, जो मान इसको करके, मान हाँ। करके मेरा भजन करता है, मतलब मेरी भक्ति करता है। प्रभुपाद जिसको डिवोशनल सर्विस कहते हैं, जिसको कृष्ण भावना मृत कहते हैं, इन द डिवो, जैसे अभी हम लोग ये डिवोशनल सर्विस कर रहे हैं, ये भक्ति कर रहे हैं। इस समय जो हम लोग कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, एक्चुअली ये सत्संग, भजन है। हाँ, ये भजन सत्संग कर चल रहे हैं, रहा है। भगवत गीता पढ़ रहे हैं, कि नाम, ये हाँ। भजन कर रहे हैं। तो इसका एक हाँ, हाँ हाँ भाभी, आप हाँ, बोलिए। नहीं नहीं, आप बताइए। इसका एक एस्पेक्ट ये भी है, इसका एक एस्पेक्ट ये भी समझ में आ रहा है कि अगर हमने ये पूरी तरह से मान लिया कि सब कुछ भगवान से ही उत्पन्न हुआ है, तो हमारे लिए किसी से मतलब वैर रखने का कोई कारण नहीं रह कोई जाता। मतलब ही नहीं है, जैसे बिल्कुल। आप भी भगवान से, कोई सब मतलब ही नहीं, में, आप भी हाँ, सब भगवान बिल्कुल से पैदा अब हुए हैं, बहुत तो अच्छी मेरे बात साथ आपने बिल्कुल कही है जो बिल्कुल, ये। भाभी कुछ हुआ बिल्कुल आप सही कह हर रही हैं। वो है रिलेशनशिप को ये। आप हाँ। स्पिरिचुअलाइज कर सकती बस हैं। बस 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 बस, हर मतलब इस, हर किसी में हाँ। भगवान हाँ, वही दिखने चाहिए। दिखने चाहिए, वही वही मतलब है। फिर दिखेंगे कब, वो अपने हाँ, प्रयास से होगा, का नहीं प्रयास करना देखिए है, देखिए, वही मुश्किल है। ये इम्प्रूवमेंट है, जैसे इतना पढ़ने के बाद में अगर हम इतना इस चीज इस वाला भाव कर पा रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, क्या बिल्कुल। नाम है, जैसे ही आपने अपनी रिलेशनशिप को स्पिरिचुअलाइज कर दिया, आपने ये समझ लिया कि भाई हम भी भगवान के अंश हैं और ये भी भगवान के अंश है, कुत्ता बिल्ली भी बस भगवान के अंश है। बस 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 बस, तब बिल्कुल। आप रियली वायलेंस, वायलेंस का भी मतलब, ये कुछ तो श्लोक पहले समझाया था प्रभुपाद ने, कि वायलेंस इज नॉट जस्ट, अगर आपके अंदर विचार भी आ गया किसी कर्म के खिलाफ, तो वो भी वायलेंस हो जाता है। हाँ। बिल्कुल। हाँ। क्योंकि विचार से ही सारा कुछ जो है ना, आदमी का बिहेवियर जो है वो विचार से कंट्रोल हो जाता है। तो वही आप कह रहे हैं क्रम इति मत्वा। फिर अच्छा, जब आपने ये समझ लिया हर एक चीज की उत्पत्ति भगवान है और आपने ये मान लिया, तब आपके हम्म। पास में एक्चुअली उनके भजंती करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं रह जाता है। वॉट चॉइस यू हैव, यू सी।
अगर आपने ये मान लिया, मतलब ये नहीं फेक नहीं किया है, रियली अगर मान लिया है, तो फिर आप उनकी भजंती करेंगे ही करेंगे। भजंती माम बुधा, मतलब जो नॉलेजेबल आदमी है। बुधा मीन्स क्या नाम है, द इंटेलिजेंट पर्सन। बुधा, बुधा जानते हैं क्या नाम है, मतलब द पर्सन हु इज इन नॉलेज। भाव समन्विता, मतलब वो भावपूर्ण होकर के। और यहाँ पर भाव का मतलब जो है, जैसे वो गोपी भाव है ना, जो 4-5 के प्रकार के रस बताए हैं, भगवान के साथ रिलेशनशिप होना। जैसे आप लोगों ने खुद अपने घरों में देखा हुआ है, जैसे आपकी सास थी, उन्होंने एक भाव डेवलप कर लिया। अदरवाइज आप डे आफ्टर डे इतना टाइम डेटी के साथ लगा ही नहीं सकते हैं। नहीं लगा सकते, बिल्कुल। आपने या नविता की सास ने, मैं हाँ, उनको मैंने देखा हुआ है, इतना टाइम लगा ही नहीं सकते। अंत तक आते आते भी, मतलब इतनी 80 साल की उम्र हो गई, तब भी आदमी क्या नाम है, रोज बेटी को नहला धुला रहा है, उनका वो कर रहा है उसको। ये नहीं हो सकता। यही मतलब ये भाव समन्विता। सुनाई पड़ रहा है? नहीं, ये मैंने तो शैलू ऐसे लोग भी सुने देखे हैं, अरे हम भगवान के आगे इतनी देर खड़े ही नहीं हो सकते, ये कहते मैंने अपने कानों से सुना। आपने कानों से सुना है। मंदिर के अंदर ने में देखा मैंने हुआ। पत्नियों को देखा, अंदर जाते हो हस्बैंड बाहर खड़े रहते हैं, अंदर नहीं जाते हैं। हाँ, ये भी है। हाँ, तो वो भगवान हाँ, ने तुम कहा, जाओ। ना दुष्कर ना में दुष्कृतानो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। मतलब कई तरह के लोग, जो भगवान ने 4 तरह की कैटेगरी बनाई, नहीं जा पाते हैं। ये हर एक के ऊपर नहीं होती है ये मर्सी। होता नहीं होता। वी ऑल एवरीबडी आर वेरी कांट। ब्लेस्ड। लॉर्ड रिजर्व्स द राइट टू, क्या नाम है, गिव भक्ति टू पीपल, क्या नाम है, हु डिजर्व इट। हर एक को नहीं देते भक्ति, नो 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 नो, हरे हरे बिल्कुल हर एक को बिल्कुल नहीं देते हैं। नहीं। यू सी। तो ये जो है ना, ये जो उनकी कॉजलेस मर्सी, जो उसको कहते हैं अहेतु की कृपा, हाँ, बिल्कुल जिसको कहते हैं कॉजलेस मर्सी, ये भगवान बिल्कुल की बिल्कुल। मर्सी से। बल्कि क्या नाम है, बार बार बड़े बड़े आचार्यों ने, मतलब वो खुद भी कहते हैं कि मतलब आपको प्रे करना चाहिए भगवान से कि भगवान हमारे को अपनी भक्ति दो, तब जाकर के आपको देन। इसमें ना, हाँ हाँ हाँ। इसमें एक्चुअली जो मैं देख पाता हूँ ना, कि मतलब जैसे पहला वाला जो पार्ट है श्लोक का, वो फैक्चुअल स्टेटमेंट है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता मत्ता सर्वम प्रवर्तते, राइट। ये बड़ा फैक्चुअल स्टेटमेंट है कि लॉर्ड कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटेरियल थिंग्स। अच्छा, अब इसको, इसके कई इम्प्लीकेशंस भी हैं। इसका मतलब ये भी है कि आपके साथ कोई चीज खराब हो रही है, आपके साथ कोई चीज मतलब आपको नहीं अच्छी लग रही है, आपके हिसाब से नहीं हो रही है, तो उसके भी सोर्स लॉर्ड कृष्णा है। और आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है, आपको कोई चीज हाँ, अच्छी मिल गई है, बहुत तो गजब उसके की भी बात है सोर्स ये। लॉर्ड कृष्णा देन यू विल है। ये नॉट फील बैड चीज, अबाउट इट। आपको क्या नाम है, हाँ, तभी बड़े बड़े जो लोग हैं, हाँ, कैंसर हो जाने पे भी उनका दर्द झेल ले जाते हैं, झेले यस जाते यस। हैं, राइट। बिकॉज और दे टेक दूसरी इट। चीज, दूसरी चीज जो, ये बड़ा चैलेंजिंग पार्ट है जो मुझे लगता है। लेकिन जो पापा जैसे कह रहे थे ना, वहां पे फिर सेकंड पार्ट ऑफ द श्लोक बड़ा हेल्प करता है, इति मत्वा भजन्ते मन। कि मतलब ये डिवोटीज क्या कर रहे हैं, डिवोटीज इस फैक्चुअल स्टेटमेंट को मान के भगवान की भक्ति कर रहे हैं। उससे क्या होता है कि मतलब उससे वो ट्रेंड कर रहे हैं अपने आप को, अपने आप को ट्रेंड कर रहे हैं कि मेरे साथ जो भी हो रहा है, अच्छा बुरा जो भी हो रहा है, वो भगवान मुझे जिस तरह से भी रखना चाह रहे हैं वो रख रहे हैं। एंड बट क्योंकि सब भगवान से ही हो रहा है, सब भगवान से ही हो रहा है, तो भगवान मुझे इस समय इस तरह से रख रहे हैं। लेकिन इसकी ट्रेनिंग की जरूरत है। अब यू हैव आप वी हैव सपोज टू ये करें, ट्रेन आवर। साधा हाँ, दीदी, वरुण आप जी। जैसा आप कहती है ना, कि जैसे कोई आपसे कठोर वचन कर देता है या कोई आपकी इंसल्ट कर देता है, देन यू विल नॉट फील बैड। क्योंकि फिर वो हाँ, आप उसको उस आदमी से नहीं अटैच करेंगे, आप उसको भगवान से नहीं। अटैच करेंगे। हाँ, और मेरे को अब ये भाव आता है कि अगर भगवान मेरे साथ कुछ ऐसा कर भी रहे हैं, अगर अब आप लोग मुझे देखेंगे तो बहुत दुखी होंगे, मेरा फेस थोड़ा डिफॉर्म हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। तो थोड़ा कलर वलर सब गड़बड़ हो रहा है, आधा कुछ हो गया आधा कुछ हो गया, तो ठीक है, जो भी प्रभु की इच्छा। लेकिन अब मुझे ये लगता है कि इसके पीछे भी उस प्रभु का कुछ कल्याण में वही होगा, हम्म। विचार होगा, कुछ ना कुछ इस रूप में हाँ, मेरे पाप जब कर्म आप, करते ये हुए शरीर है ही नहीं है, क्या यू आर होगा। नॉट दिस बॉडी, यू आर नॉट दिस या बॉडी। या सी बिल्कुल। यही तो है, भगवान ने हाँ, सेकंड चैप्टर में ही हमको रीअश्योर कर दिया है, हम नहीं बिल्कुल। खत्म होते भाई।
हाँ। वी अच्छा, दूसरी डोंट। बात क्या है कि अब मुझे ये भाव आता है कि ये शरीर भगवान ने मुझे दिया है, मेरी आत्मा में जो जन्म जन्मांतर का कल्मश आ गया है, उस कल्मश को, पाप कर्म का जो भी कुछ आ गया है, उसको दूर करने के लिए ईश्वर ने मुझे ये शरीर दिया है। तो अगर इस हम्म शरीर से कुछ हो रहा है तो भगवान उस कल्मश को दूर कर रहे हैं, ये तो प्रभु की हम्म कृपा है। तो अब मुझे वो हम्म बल्कि हस्बैंड भी एक दिन कह रहे थे कि तुम कह रही हो इसमें तुम्हें बुरा नहीं लगता, मैंने कहा नहीं, तो बोले ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा हाँ, अब लगता है ठीक है प्रभु, तुम्हारी जो इच्छा, जैसा तुम चाह रहे हो ठीक है, उसके पीछे मेरा कुछ ना कुछ कल्याण आप जरूर सोच रहे होगे। तो जरूर। मुझे मुझे बुरा नहीं लगता है। अब ठीक है, जो है तो है। हम्म। यही शक्ति आ गई, आंतरिक शक्ति आ गई है हाँ, ये भगवान प्रभु ने की ना। कृपा है। और एक्चुअली हम्म। स्पीकिंग मुन्नी, वी ऑल आर वेरी ब्लेस्ड जो हम लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। पिछले फ्राइडे नहीं मैं आ पाई, कुछ कारण पड़ गया। पूरा हफ्ता इतनी परेशान होती रही कि जैसे मेरे से क्या छूट गया। नहीं, यही जो है ना, ये जो है ना, ये मतलब ये इसी को कहते हैं कि क्रम है, मतलब प्रोग्रेस बोलेंगे हम, है ना। बस आप जो है ना, ये जो है, तो यहाँ पर जो है ना और ये। इनको भी बुखार आ गया है ना, तो सब करते कराते सब पोतों को देखते ना, फिर वो बैठने में देर हो गई। ओहो, वही अच्छा तो। अच्छा। हाँ हाँ, कोई नहीं। अच्छा, हाँ। क्या उनको क्या नाम है, अजय जी को बुखार आ गया? हाँ, वायरल फीवर। हाँ हाँ, तो ओहो। फिर वो हाँ भाई, बच्चों को सब, ये मुझे जो ही है ना, पूरा का पूरा देखना पड़ता है, हाँ बेचारा बच्चों को ना, दोनों को फिर। फिर भी तुम आई हो, वीकनेस भी दैट इट पड़ती सेल्फ है। इज क्या नाम है, वेरी कमेंडेबल। और शैलू, मतलब रियली हाँ। तुमने ये बहुत अच्छा शुरू किया है। आई एम वेरी थैंकफुल। नहीं, देखिए आप, हम बहुत लोग जो अच्छा है है। ना सारी उम्र रजोगुण में लगे रहे, बस पूरा रजोगुण और तमोगुण में पूरा टाइम गुजार दिया, एम्बिशियस रहे। और ये जो है ना, मतलब बच्चों के प्रोग्रेस में, अपनी प्रोग्रेस में, और वो के ये क्रिएशन और ये सब, ये जो है ना। नहीं, और चलो एक बात और भी है। हम लोग जब पूजा करते थे, कम से कम मैं अपनी बता रही हूँ, भगवान से मांगते थे, भगवान ये कर दो, भगवान ये मेरे कर दो, बच्चे को भगवान ऐसा ये कर दो। मैं खुद ही हाँ। मांगता अब था। अब लगता है सब कुछ भगवान तुम्हारी शरण में सौंप दिया है, तुम तो परम दयालु हो, तुम खुद संभालोगे सब। मुझे क्या करना है, मैं तो खाली हूँ अब पूरी खाली हूँ, अब तुम्हारी हूँ, तुम संभालो। ये भाव आने लगा है। देखिए आप ये लोग, ये प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है, ये महामंत्र है ना, इसको पकड़ लीजिए। जब भी हम्म कलम है, आपका दिमाग को किसी और चीज में ऑक्युपाई होने ही मत दो, होने ही हम्म मत दो। और बिल्कुल। मतलब कि मेरा मतलब, मैं आपको बता देता हूँ जो मैं अपना, कि आई जस्ट गो ऑन, जैसे मैं वॉक पे भी जाता हूँ तो मैं लेक्चर सुनता ही रहता हूँ, जो ये हाँ। आचार्यों के उसके उसके लेक्चर ही सुनता रहता हूँ। ब्रश करता रहूंगा तब भी लेक्चर सुनूंगा, मतलब मैंने वो JBL लिया हुआ है, उसे स्पीकर चलता रहता है, मैं सुनता रहता हूँ। कुछ तो कान में जाएगा, वो अमृत जा करके हृदय में उतरेगा तो सही, है ना। अदरवाइज पहले क्या करता था, फिल्म के गाने लगाता था, या वॉइस ऑफ अमेरिका में साले ट्रम्प क्या कर रहा है और ये क्या कर रहा है और मोदी क्या कर रहा है, इससे ये सब सुनता रहता था, है ना। सो दिस इज व्हाट इट इज, यू नो। तो अब इसी, जहां पर जैसे ही आप भगवान से अलग होंगे ना, तो माया आपको पकड़ लेगी, वो माया लगी पड़ी है। तो आपका बिल्कुल। मन जो है ना, वो मन तुरंत चिंता की तरफ जाएगा, मन जो है वो जाएगा यार कि अरे मेरा तो मतलब ये हो रहा है, मेरा ये हो रहा है, और घुटने में दर्द अब शुरू हो गया, अरे भैया, जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो ये आएगी ही आएगी, आएगी आना ही आएगी। है। ये आना आएगी ही ही है, ये आएगी। चारों शरीर के वो है, आएगा ही। जरा आएगा ही, जी। बुढ़ापा आएगा ही आएगा भाई। हाँ जैसे आप वरुण, बता रहे हाँ। थे ना, जैसे आप बता रहे थे तो मेरे को एकदम से रियलाइज हो रहा था कि देखिए कितनी फैसिनेटिंग चीज है कि लॉर्ड शिवा जो है, उनकी वाइफ जो है पार्वती माता है, विच इज लाइक द एपिटोम ऑफ मटेरियल एनर्जी, दुर्गा माता की भी वो है, राइट। तो लॉर्ड शिव जो है वो मटेरियल बेनिडिक्शन सब दे सकते हैं, बट वो खुद क्या कर रहे हैं, खुद वो बैठ के बिल्कुल सिर्फ भगवान का मतलब भजन लाइक करें, भगवान का भजन करते रहते हैं, राम का भजन करते ही रहते हैं, जबकि he हमेशा। has everything on his fingertips. He can give any benediction, any material thing, तो but he is रावण को not उन्होंने क्या partaking. दे दिया, सोने की लंका दे दी, सब कर्म कुछ दे को दिया, कहा था। लेकिन वो खुद जो है, अच्छा ऐसा मतलब थोड़ा सोचने वाली बात है कि ऐसा भगवान शिव क्यों कर रहे हैं भाई, वो भी इंजॉय करना चाहते हैं,
बट ही इज गेटिंग इमेंस एंजॉयमेंट इन दिस। ये जो भगवान का नाम भजने में, भगवान के बारे में सोचने में, यही हनुमान जी का हाल है। यही तो हनुमान जी उन्होंने का कहा वो हाल है। फोटो नहीं है जिसमें वो खोल करके उन्होंने ये कहा खोल के यहाँ जब दिखा रहे कहा हैं कि दिखाई भाई है। मैं हाँ, तो दिल में हृदय में अभी भी बसे हैं, हनुमान जी को वो देखो आप राम दरबार में पैरों में बैठे हुए हैं। एरोमेट। ही पैरों इज में द बैठे। बिगेस्ट का नाम है डिवोटी। अच्छा ये वाला भी जो है ना, जब ये बड़ा अच्छा है, मेरे को वरुण ने ही बताया था। पार्वती जी ने उनसे पूछा है कि आप किसका ध्यान करते रहते हैं। कहते थे। हाँ तो हाँ भगवान ने कहा, शिव जी ने कहा कि मैं पूरे टाइम भगवान राम का राम का इसलिए नाम भजन लेता करता रहता हूँ। रहता हूँ कि कोई आदमी मूढ़ा नहीं होता, कोई आदमी समझदार नहीं होता। जैसा भगवान राम चाहते हैं वैसा वो हो जाता है। भगवान बुद्धि ऐसी दे देते हैं, कोई आदमी हाँ। खराब नहीं होता, कोई आदमी अच्छा नहीं होता है। ये तभी तो बुद्धि। पार्वती जी ने परीक्षा लेनी चाहिए ना फिर उनकी, हाँ हाँ अच्छा। कि आखिर ये कि राम वो है कौन। हाँ ये तो हाँ एक्चुअली सती जंगल में माता भटक है। रहे हाँ। हैं, हाँ हाँ जंगल में भटक रहे हैं, और एक अपनी स्त्री के पीछे पागल हैं, और हाँ। हमारे पति जो है वो इनका जप करते रहते हैं, तो उन्होंने परीक्षा ली हम्म। उनकी। ये तो पढ़ाई सभी ने पढ़ी होगी, खैर नहीं नहीं कहानी। बताइए बताइए, हमने नहीं पढ़ी है, हाँ, प्लीज। हाँ तो हाँ परीक्षा लेने के हाँ, लिए अच्छा हाँ। उन्होंने सीता का वेश बना लिया, और जहाँ रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी आ रहे, सामने से आ रही थी, तो राम जी ने देखा, अरे ये क्या है, ये तो पार्वती, एक नजर में समझ गए समझ गए। पार्वती हाँ माता है और सीता हाँ। जी का वेश बनाई हुई है। तो हाँ उनको प्रणाम करके बोला, हाँ माता आप इस जंगल में कहाँ अकेली भटक रही हैं। ये और शिव जी तो कहाँ है? उनको, हाँ हाँ और बोले कि शिव जी कहाँ है? हाँ कहाँ है, तो हाँ। एकदम उनके ऊपर तो मतलब बिल्कुल जैसे तब वज्राघात हो उनको गया। लगा हुआ भैया यही भगवान है। तो अच्छा। ये है फिर, और उसके बाद भी झूठ बोला जाके अपने हस्बैंड से, नहीं मैंने कोई परीक्षा नहीं हम्म। ली, मैंने है कोई ना। परेशान। अरे गलत से बाप रे प्रणाम बाप। किया अरे था त्याग उनको। त्याग हाँ। तो कर अभी दिया था एक्चुअली शिव जी ने। मैंने शिव ये जी ने मैंने सती कुछ त्याग माता दिया का था है। फिर। हैं? हाँ ये एक्चुअली सती शिव माता जी ने का है त्याग दिया एक्चुअली। था फिर उनको। और हाँ, फिर उन्होंने, त्याग हाँ, दिया। शिव जी ने फिर तब त्याग दिया था। त्याग फिर दिया वो कि बैठ ये के उन्होंने, त्याग दिया था उनको। मेरे आराध्य की पत्नी का रूप बना लिया, अब इस शरीर में इनसे मेरा मिलन नहीं हो सकता। अरे बाप हाँ रे बाप। नहीं उफ। होगा। हाँ ओ हाँ, यस तब यस से हाँ। फिर इनको बहुत उन्होंने क्षोभ हुआ, त्याग। तब इन्होंने बहुत तपस्या की पार्वती जी ने, और उसके बाद ये हुआ है दक्ष के यहाँ जाकर दक्ष के के जो। यहाँ दक्ष जाकर। अच्छा के फिर यहाँ लेकिन वो जाके, दोबारा हाँ। उन्होंने भी पार्वती के रूप में जन्म लिया है। हाँ, हाँ वो फिर हिमालय की पुत्री बनी थी फिर हाँ जाके। हिमाचल हाँ, से हिमालय कर। हिमालय की। शैलपुत्री, जगदम्बा हिमालय पुत्री शैलपुत्री, हाँ। बनी थी। हम्म। हम्म। और ये भी तो बड़ी है ना, अच्छी अच्छी। देखिए क्या नाम है, श्री राम जी लेकिन को भी इसमें तो एक और श्राप भी चीज दिया था मुझे लगी उसने, थी उन्होंने नारद ने श्राप इस दिया वाली था। वो नहीं, कहानी एक्चुअली बहुत इस वाले में भी ना, बिफोर ये वाली, इस वाली स्टोरी में भी ना, जो जो बड़ी ताई ने सुनाई, इसमें भी देखिए ना आप, मेरे को बड़ा वो लगा था कि कितना लॉर्ड शिव, कितना ज्यादा उनका वो है। उनको पता नहीं होगा कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, कि ये जो सब हो रहा है, जो मेरी वाइफ सती को इस तरह का बिविल्डरमेंट आ गया है कि वो भगवान राम की परीक्षा लेने निकल पड़ी हैं, ये सब भी भगवान की वजह से ही हो रहा है। वो तो भगवान हम्म। की वजह से ही रहा हाँ है। बिल्कुल बट पक्की उन्होंने बात है। भगवान राम, लेकिन उन्होंने भगवान राम को बिल्कुल नहीं छोड़ा उन्होंने, जबकि उनको, उनके लिए सती माता बड़ी डियर थी, वेरी डियर बहुत टू, डियर थी हाँ जब जी। उन्होंने, वेरी वेरी डियर। बट उन्होंने भगवान राम बैठ के तुरंत फिर भगवान राम का जप करना स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली फिर वो जो सेकंड जब पार्वती माता की वो हुई है, तो एक्चुअली भगवान ने खुद आके फिर उनको समझाया है कि भाई यू हैव टू टेक पार्वती माता एज अ वाइफ, देन योर सन कार्तिकेय हैज टू डिफेंड द इंद्र एंड द हाँ किंगडम। हाँ हाँ, तो ये हैज टू बी ये बॉर्न, बहुत उन्होंने अदरवाइज पैदा समझाया ही है। नहीं होगा कार्तिकेय। एंड उनकी एक्चुअली जो जो सेकंड मैरिज, पार्वती जी की मैरिज में, वो खुद भगवान जो हैं वो उनकी मैरिज सेरेमनी में गए हैं, एज ए प्रोसेशन में। भगवान, हाँ। हाँ। तो दीज आर वेरी वेरी, मतलब बड़ा एक्सट्रीम मुझे लगा शिव जी का, कि उन्होंने जानते हुए नहीं भी वो कि ये देखो सब कितना भगवान की वो लीला लव है, करते थे, वो इसी से दक्ष का सर काट दिया भाई, कटवा सर दिया काट उन्होंने। दिया था उन्होंने। सो इट इज समथिंग, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भगवान जो है ना, मतलब वो इस तरह की परीक्षा या उनका कल्याण करने का यही तरीका है कि आपकी जो बिल्कुल। मोस्ट डियर चीज है उसी से बिल्कुल। आपको चैलेंज करवाएंगे। ये भी कोई भी हाँ उनकी हाँ तो ये है, दुनिया जिस में चीज से आपको बहुत ज्यादा, जिस चीज के बारे में पजेसिव है ना आप, उसी उसी से से आपको तकलीफ देंगे। आपको तकलीफ, क्योंकि वो एक्चुअली वो माफ फरमाए। भगवान यही विप्रतानी, चाहते। जिसको विप्रतानी कहते हैं क्या भाई, है क्यों? यस यस। आई थिंक बड़े ताऊ जी कुछ कह रहे हैं। हाँ हाँ बताइए, बोलिए क्या हैं? क्या बोल रहे थे आप। बड़े ताऊ जी नहीं, बता रहे हैं हमने कुछ। कहा है कि जो माता आप देखो, तो पार्वती और शंकर जी के कोई भी
गर्भपुत्र नहीं है या पुत्र नहीं है। कोई भी जो है वो गर्भ धारण करके नहीं आया है, न कार्तिकेय न गणेश। ये दोनों ही जो हैं ये अजन्मे हैं। इन दोनों का जन्म जो है, कार्तिकेय का तो क्यों यक्षिणियों ने कार्तिकेय जन्म नहीं है? दिया था। शायद नहीं है। हैं? और हाँ नहीं हाँ है, ठीक कह रहे यक्षिणियों हो। दिया ना। हाँ हाँ। यक्षिणियों ने जन्म दिया था और उनके छह यक्षिणियों ने, इसलिए उनके षटमुख हैं। और षडानन पार्वती जी को भी अपने शरीर के मैल से कुछ नाम गणेश आता है को शायद। तैयार किया था। हाँ हाँ, उपटन वो लगा तो के। हाँ, वो तो इसीलिए गणेश जी को। हाँ, हाँ वो तो हाँ फिर जन्म इसीलिए माना जाएगा भाई। वो ये सब चीजें पॉसिबल है, ये बिल्कुल पक्का क्या नाम है, उपचन से होना एंड ऑल दैट, इट इज वेरी करेक्ट। इसीलिए न पार्वती जी ये का है मैंने न भी कहीं लक्ष्मी सुना जी है। का है। लक्ष्मी जी का भी कोई भी संतान का हाँ नहीं, कहीं भी हाँ वर्णन नहीं आता है। लक्ष्मी जी के कोई, ये तो कहीं नहीं, जब मैंने नहीं सुना। कुमार करके आया है वो, जब कैलाश पर्वत में जाके बैठे हैं विवाह के बाद, तो कहते हैं षट कुमार का जन्म हुआ था, ऐसा कुछ आता है, रामायण में दिया है पूरा। अब ये किसमें? षट कुमार, हाँ ये षट कुमार जो है ये कार्तिकेय है क्या? अब हाँ, ये षडानन है हाँ, ना, षडानन। कार्तिकेय हैं। वो हाँ उसकी शायद पूरी कथा कुछ ऐसी ही है कि यक्षिणियों ने जन्म हाँ दिया और उसको, वो बाद में हाँ इनको मिल गए किसी तरह से, नहीं, ऐसा कुछ। छहों को एक साथ जोड़ करके तब छह छह हिस्से में थे। छह शरीर के हिस्से थे, इसीलिए आप षडमुख है, छह तरफ इनके मुख हैं। कार्तिकेय जी। शिव परिवार में वही तो रहते ऐसे ही तो जरासंध कहते भी था ना वो उसको जोड़ दिया था, क्या नाम है, जरा वो तो अलग था। जरासंध। वो तो अलग कहानी है। यस यस, बट दैट इज ऑल ट्रू, यू सी, ये सब हुआ है भाई, दिस इज ऑल देयर, है ना। अरे अब आजकल भी तो कर रहे हैं, इधर से जोड़ो इधर से तोड़ो इधर से करो, सब हो ही रहा है सर्जरी से। अरे सर्जरी से तो दो जाने हिस्से में क्या था। क्या हो रहा है यार, क्या बकवास हो क्या रहा हो है रहा है, बिल्कुल। वही तो चलिए है ना। आगे। हाँ तो ये है मेनली क्या नाम है। अब ये इन्होंने बताया क्या नाम, ग्रॉस ग्रॉस उसका। हाँ हाँ, वरुण कुछ कह रहा है, थोड़ा क्या सा, चाह रहे हो? हाँ वही यही मैं बस वो इसमें एक और जो ये वाला पार्ट था ना कि थोड़ा हम मतलब लोग ज्यादा एक्चुअली टाइम वो, स्पेंड कर रहे हैं बिकॉज ये चतुर्श्लोकी गीता है ना। हाँ एक्चुअली इसमें बस थोड़ा सा वो रहता है कि मतलब ये ग्रेट पर्सनैलिटीज के एग्जाम्पल जान के तो आपको थोड़ा सा पता लगेगा कि मतलब जैसे मतलब आप अपनी भी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, बट जैसे अब आते हैं। बट यू हैव टू गो ऑन डूइंग भजन्ते मम, मतलब आपको कि भाई ठीक है ये भगवान से आ रहा है, बट आई हैव टू गो ऑन डूइंग दिस भजन्ते मम, भगवान की ही भक्ति करते रहना, क्योंकि उसी से मुझे सोल्यूशन मिलेगा। जैसे ये श्रीला प्रभुपाद की होल इसीलिए ना, लाइफ इज, इसीलिए अगर आप इस श्लोक पे मेडिटेट करें ना, या श्लोक को याद कर लेना, ये बड़ा फायदेमंद है। देखिए प्रभुपाद ने भी पूरा परपोर्ट जो है पहले क्या किया है, पहले उन्होंने ये समझाया, पहली लाइन को एस्टेब्लिश किया है, वेरियस कोटे वो दे करके, उद्धृत करके, कि भगवान सर्व कारण कारणम है, अब वो सब चीजों के कारण है। और ये चीज जैसे अब ये जैसे चीज यही इसको पापा ने पहले बताया, भगवान ने एस्टेब्लिश किया। हाँ ये चीज को, ये जो अभी पापा ने कहा सर्व कारण कारणम, आई आई जस्ट वांट टू इम्प्रेस कि ये इजी ब्रह्मा जी नहीं ने है कहा है, एक्सेप्ट कर पाना। इवन ब्रह्मा जी एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे, हम लोग लॉर्ड नहीं शिव भी एक्सेप्ट एक कर बार पाते पिबड़, हैं। हम लोग नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं। बहुत कभी सारी क्रम कई है, बार नहीं करता, हिंदूज नहीं जो है करता कहाँ, मतलब वो तो लॉर्ड कृष्ण को मेजॉरिटी नहीं ऑफ मान नहीं पाते हैं, मानते हैं। नहीं मान पाते। ये दे आर मतलब बट द वेरी फैक्ट स्टिल रिमेन्स कि भाई भगवान के कई अवतार हुए, लेकिन ओनली लॉर्ड कृष्णा ने आके भगवत गीता में बताया है ये, कि और आई किसी एम ने द नहीं आके। सोर्स ऑफ, और किसी ने इस तरह की बातें नहीं बताई हैं। इवन भगवान राम भी नहीं बता पाए थे, क्योंकि उनके इस तरह के नहीं संवाद हुए, या वो नहीं, ही वॉज ही हैज अ डिफरेंट मिशन। भगवान बट राम यहाँ का पे फिर लॉर्ड ने, उन्होंने आके बताया है, दैट इज व्हाई ही इज द सुप्रीम। तो या गो अहेड पापा। हाँ बस तो वही वही है ना, यहाँ पे फिर जो पहले भगवान को सर्व कारण कारणम क्या नाम है ना, मतलब वो जब आप इसको मान लेंगे, इति मत्वा भजन्ते माम, जब आपने ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आत्मसात करना, तब फिर आप हर चीज स्पिरिचुअलाइज करने में मदद होगी। क्योंकि आपको बड़ा मतलब चैलेंजेस लाइफ में बहुत ज्यादा है, रिलेशनशिप्स में बहुत चैलेंजेस हैं, मतलब अब बूढ़े बूढ़े माँ बाप हैं, मतलब उनके उनके चैलेंजेस बच्चों के सामने हो जाते हैं, क्या नाम है,
अच्छा, अगर अनलेस यू स्पिरिचुअलाइज दोज रिलेशनशिप के भाई मेरे को ये सब फंडामेंटल चीजें अगर हमारी समझ में आ जाए ना कि हम लोगों की कर्म हमारे हमारे मतलब जो आत्मा है उसमें कोई सीनियोरिटी जूनियोरिटी नहीं है, वी आर ऑल ऑफ द सेम एज। मतलब हम लोगों का कर्म, बिकॉज हम लोग भी आदि हैं, है ना, मतलब हमारा भी कोई वो नहीं है। तो इन दैट वे यू विल स्टार्ट कर्म है हैविंग ए डिफरेंट काइंड ऑफ आउटलुक on what is happening to you as well as how others are treating you and everything you will be able to। अब तब आपको क्रोध कम आएगा, तब आपको क्या नाम है, आप हर टाइम हर चीज को भगवान का प्रसाद समझ के ग्रहण करेंगे कि भाई ये तो भगवान की बड़ी कृपा हो रही है हमारे ऊपर। और कर्म है जो मेरे साथ में, हाँ यस यस, लेकिन ये है कि इतना सब पढ़ने के बाद भाभी मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं, ये ऐसा है, लेकिन क्या है कि अब हम अपने अंदर में चेंज ये देखते हैं कि अब रिकवरी बहुत फास्ट होती है। क्रोध तो आता है और बड़ी मतलब क्या नाम है, क्योंकि हम लोग पॉजेसिव बहुत हैं कई चीजों को लेके, पॉजेसिव हैं, तो वो हम चाहे वो रिलेशनशिप्स को लेके पॉजेसिव है, हमें हमारी एक्सपेक्टेशंस है अपने बच्चों के साथ, हमारी एक्सपेक्टेशन उनके साथ है जो हमारे घर में रिलेशनशिप्स होके आए हुए हैं। अब उस पे खरे नहीं उतरते हैं बिकॉज दे हैव डिफरेंट चैलेंजेस। तो क्रोध तो आता है, या आपको कहना में कई बार लिमिटेशन भी होता है, कई बार आपको वो होता है, लेकिन अब जो हम सोचते हैं कहना ना थोड़ा सा कंट्रोलिंग पावर आ गई, कंट्रोलिंग है। अब जैसे मतलब कहीं पर भी कंट्रोल कर लेते हैं, है ना, जैसे अब छोटी छोटी चीजें हैं मतलब और फिर अब जो ऐसा टाइम आ गया ना, वी आर इन सच ए एज कि अब आई थिंक वी शुड नॉट डू एनीथिंग बट दिस ओनली, बस वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम इन मंडेन न्यूज रीडिंग, न्यूज़पेपर्स, नॉट स्पेंड टाइम। ऐसा लगे इतना आसान नहीं है अभी भी आप क्योंकि मतलब हमारा सेंस ग्रेटिफिकेशन इतना अंदर तक घुसा हुआ है ना कि हमें वाले प्रोग्राम अच्छे अभी हम भी नहीं कर पाते हैं। जैसे भाभी ने कहा ना, बड़ा मुश्किल है। थोड़ा बहुत क्या नाम है, आप कॉमेडी वोमेडी देखेंगे ही देखेंगे, बट मेरा तो सुडोकू में बहुत टाइम जाता है, सुडोकू खेलने में, सुडोकू करने में बहुत। अब देखो ना, भगवान ने आपको ये शरीर दिया है, हेल्थ दी है, और सुडोकू खेलने के लिए थोड़ी दिया है। ये है सेंस ग्रेटिफिकेशन, है ना। तो ये जो है ना, इन ऐसा नहीं अब जो है, अब आपको कर्म में कोई और नहीं आपके साथ बैठ के टाइम बिता रहा है, गप्पे नहीं हो पा रही तो लो सुडोकू पकड़ लिया है। बहुत सारे तो ये है ना, सबसे बड़ा साथी तो ये हो गया है, मोबाइल फोन नहीं है, ये है, इसी में लगे पड़े हैं लोग। आप किसी भी ट्रेन में चले जाइए, कहीं पे सबवे में, कोई बात ही नहीं करता, कोई बात ही नहीं करता। पहले ट्रेन में कितनी बात होती थी रास्ते में सबके साथ। ये सोचो ना कि हम लोग निकाल करके ये वाला पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी कृपा है भगवान की, बहुत बड़ी। इट इज रियली। चलिए कर्म एक और श्लोक पढ़ेंगे आज हम लोग, जरा थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट श्लोक है ना। तो पहले वाले में तो उन्होंने बताया भगवान ने कि भाई ये जो बता दिया, हम सब कारण कारणम, ये सारी स्पिरिचुअल और मटेरियल वर्ल्ड मेरी उत्पत्ति है, और इसको मान करके जो मेरी भजन करो। अब इससे नेक्स्ट श्लोक गपुदा तुम पढ़ो। गपुदा आपने कुछ कहा नहीं, क्या नाम है ना, कुछ क्या मतलब डिड नॉट रिफ्लेक्ट। मेरे के लिए काफी आज बाउंसर टाइप का था, ऊपर से निकला था। नहीं मतलब इस वजह से तो यू आर अ गुड क्रिकेटर यार, क्या बात कर रहे हो। अब बताओ, नाउ यू हैव टू प्ले, यू हैव टू प्ले, यू हैव टू हिट ए सिक्सर। वो सब पढ़ के बैठे होंगे भाई, पढ़ के बैठे होंगे पहले। नहीं पढ़ के बैठे तो हमारे साथ शेयर करना जरूरी है यार। नहीं मैं वाकई मेरे लिए आज बहुत काफी कुछ नया था जो मैं बहुत ज्यादा जानता भी नहीं था, तो आज मैं मंत्र मुग्ध सुन रहा था। वेरी नाइस। माचिता मदत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत श्रमानित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च
मच्चित्ता मच्चित्ता मद्गत प्राण गता प्राण हृदयं परस्परं कथयन्तैषां कथयन्तैषां नित्यं नित्यं क्षीयन्ति क्षीयन्ति च च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। उनके जीवन मेरे सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तात्पर्य यहाँ जिन शुद्ध भक्तों के लक्षणों का उल्लेख हुआ है वे निरंतर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में रमे रहते हैं। उनके मन कृष्ण के चरण कमलों से हटते नहीं, वे दिव्य विषयों की ही चर्चा चलाते हैं। इस श्लोक में शुद्ध भक्तों के लक्षणों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। भगवत भक्त परमेश्वर के गुणों तथा उनकी लीलाओं के ज्ञान में अहर्निश लगे रहते हैं। उनके हृदय तथा आत्माएं निरंतर कृष्ण में निमग्न रहती हैं और वे अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बातें करने में आनंद अनुभव करते हैं। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में वे सेवा में ही दिव्य आनंद उठाते हैं और परिपक्वावस्था में वे ईश्वर प्रेम को प्राप्त होते हैं। जब वे इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तब वे सर्वोच्च सिद्धि का स्वाद लेते हैं जो भगवत धाम में प्राप्त होती है। भगवान चैतन्य दिव्य भक्ति की तुलना जीव के हृदय में बीज बोने से करते हैं। ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में असंख्य जीव विचरण करते रहते हैं। इनमें से कुछ ही भाग्यशाली होते हैं जिनकी शुद्ध भक्त से भेंट हो पाती है और जिन्हें भक्ति समझने का अवसर प्राप्त हो पाता है। यह भक्ति बीज के सदृश है। यदि इसे जीव के हृदय में बो दिया जाए और जीव हरे कृष्ण मंत्र का श्रवण तथा कीर्तन करता रहे तो बीज अंकुरित होता है। जिस प्रकार के नियमित सींचते रहने से वृक्ष का बीज फलता है, भक्ति रूप आध्यात्मिक पौधा क्रमशः बढ़ता रहता है जब तक यह ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर ब्रह्म ज्योति में प्रवेश नहीं कर जाता। ब्रह्म ज्योति में यह पौधा तब तक बढ़ता जाता है जब तक उच्चतम लोक को नहीं प्राप्त कर लेता, जिसे गोलोक, वृंदावन या कृष्ण का परम धाम कहते हैं। अंतोगत्वा यह पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर वहीं विश्राम पाता है। जिस प्रकार पौधे में क्रम से फूल तथा फल आते हैं उसी प्रकार भक्ति रूपी पौधे में भी फल आते हैं और कीर्तन तथा श्रवण के रूप में उसका सिंचन चलता रहता है। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला अध्याय 19 भक्ति रूपी पौधे का विस्तार से वर्णन हुआ है। यहाँ यह बताया गया है कि जब पूर्ण पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है तो मनुष्य पूर्णतः भगवत प्रेम में लीन हो जाता है। तब तक एक क्षण भी वो परमेश्वर के बिना नहीं रह पाता। जिस प्रकार की मछली जल के बिना नहीं रह सकती, ऐसी अवस्था में भक्त वास्तव में परमेश्वर के संसर्ग से दिव्य गुण प्राप्त कर लेता है। श्रीमद् भागवत में भी भगवान तथा उनके भक्तों के संबंध में विषय में ऐसी अनेक कथाएं हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत भक्तों को अत्यंत प्रिय है। जैसा कि भागवत में 12:13-18 में कहा गया है, श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यश्रवणा विषय में कुछ भी नहीं है। श्रीमद् भागवत नहीं, ये ऐसी कथा में भौतिक कार्यों, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति या मोक्ष के विषय में कुछ भी नहीं है। श्रीमद् भागवती एकमात्र ऐसी कथा है जिसमें भगवान तथा
उनके भक्तों की दिव्य प्रकृति का पूर्ण वर्णन मिलता है। फलतः कृष्ण भावना भावित जीव ऐसे दिव्य साहित्य के श्रवण में दिव्य रुचि दिखाते हैं, जिस प्रकार तरुण तथा तरुणी को परस्पर मिलने में आनंद प्राप्त होता है। दो भाई। एक चीज भाई इसमें सही है कि हम लोग के हृदय में बीज तो बो ही दिया गया है। वेरी मतलब गुड, वो यस यस, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। हाँ, वो बीज भक्ति का, अब वो चाहे अभी मतलब ऐसी स्टेज में है कि जमीन के अंदर ही है, लेकिन वो बीज तो बो दिया गया। तो उसके तो ये है कि अगर ऑनेस्टली उस पथ पे चलेंगे तो भाई फायदा तो होगा ही होगा। क्यों नहीं होगा, ऑनेस्टली चल रहे हैं, वीक आफ्टर वीक हम लोग मिल रहे हैं, क्या नाम है, भगवान के बारे में बातें कर रहे हैं, उसी के बारे में कहा गया है, बिल्कुल नहीं, होगा, 100%, आई हैव नो डाउट, है ना। एक्चुअली दैट वी आर ऑल ईगरली वेट, अगर आप ईगरली वेट कर रहे हैं 7 दिन का कि किसी तरह से वो आए, जल्दी आए, और आप सारा काम छोड़ के और मतलब एकदम अटेंशन की मुद्रा में बैठते, तो वो एक तरह से भक्ति की शुरुआत ही है। नहीं ताऊ भाई जी जो ये आप बोल रहे हैं ना, हाँ, एक्चुअली ताऊ जी जो आप बोल रहे हैं वो एक्चुअली आप वही एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बोध यंता परस्परम, जो जो इस इस वाले श्लोक में श्लोक में कहा गया दिया है, हुआ है ना, वही हम्म। बोध यंता परस्परम। बोध यंता मतलब कि आप एक दूसरे को, दे डिराइव ग्रेट सेटिस्फैक्शन एंड ब्लिस फ्रॉम ऑलवेज एनलाइटनिंग वन अनदर एंड कन्वर्सिंग अबाउट मी। मेरे बारे में बात करके भक्त अपने एक दूसरे को खूब मतलब दे गिव ईच अदर ब्लिस, आनंद प्राप्त वही करते हैं, आनंद तुष्यंती प्राप्त चा रमंती चा, जो कि आपको लग रहा होगा कि नाम है तुष्यंती चा रमंती, तुष्टि होती है और उसी में मन हम लोग का रमा रहता है, अदरवाइज इट नहीं, इज नॉट पॉसिबल। सब लोग नहीं आ पाए, मतलब कुछ लोगों ने आकर के एक आध दिन बैठे हैं, बट दे हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इमीडिएटली आफ्टर, कुछ लोग लंबे टाइम भी बैठे हैं उनको। तो यू सी क्या नाम नहीं, है, वो दिन की शुरुआत जो है, एक चीज तो है, आधा पौन घंटा जो है हम शायद टीवी पे ही चलाते हैं, मतलब वो है हरे कृष्णा, लेकिन चलाते जरूर है, सुनते जरूर है। मतलब वो कुछ ऐसा हो गया है कि जैसे जीवन की शुरुआत अगर आप इस मंत्र से करेंगे तो अच्छा ही गुजरेगा, मतलब ऐसा कुछ अंदर से अपने को फीलिंग होती है। सुबह सुबह तो लगाते हैं ना, सुबह सुबह। हाँ, सुबह सुबह उठते पहला काम यही करते, फिर उसके बाद फिर हाँ, लेकिन ये है कि आंतरिक आंतरिक कुछ इसमें सुख महसूस होने लगा है, हाँ, ये बात तो शांति है। प्रतीत, हाँ, आनंद की अनुभूति होती है। बाकी ये है इसमें मास्टरी करना, ये तो खैर बड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल काम। हाँ, यही लेकिन तो ये है। ये भक्ति योग में ना एक पूरा बड़ी गजब की बात है कि इसके अंदर में ज्ञान प्राप्त करना इतना इंपॉर्टेंट है। अगले आगे श्लोक में आएगा, क्योंकि ज्ञान भगवान देंगे आपको, आपका काम है केवल भगवान की भक्ति करना। आप खाली क्या नाम है, मतलब आप जो जो ये कर रहे हैं ना, मतलब ये इस पर्पस ज्ञान करने प्राप्त करने का नहीं है मटेरियल सेंस में। हम किसी को एक दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हुए हैं, हम कोई ऐसा ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं हम। देखिए यहाँ पर जो बोलने वाला है उसके अंदर में ये वाली भावना होनी चाहिए कि क्या नाम है, क्या नाम है, मतलब हम कुछ उसके अंदर में शेयर कर गर्व रहे गर्व हैं। वाली बात नहीं, और निश्चय। जो सुनने वाले हैं उनके अंदर सबमिसिव वे में सुनने की लालसा होनी चाहिए। तब आप जो है ना, तब आप ये भगवान की नॉलेज आप ग्रहण कर पाएंगे, है ना। तो ये जो है ना, ह्यूमिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ह्यूमिलिटी एज ए, जब आप बोल रहे हैं तब भी ह्यूमिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब सुन रहे हैं तब भी ह्यूमिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये और भक्ति मेरा है। एक विचार है शैलू, कि अगर हम हृदय से भगवान को याद करते हैं तो क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या ज्ञान है या क्या सही है, वो ईश्वर प्रेरणा देता है, ऐसा ये मेरा आपको विचार है। ये हाँ इसी को हाँ, कहते हैं ये बात है। रियलाइजेशन, इसी को कहते हैं हाँ रियलाइजेशन। हाँ। एक तो ये हो गया क्या नाम है कि एक तो साइंस हो गई, और एक तो हो गया ज्ञान हम्म। नॉलेज, और दूसरा हो गया रियलाइजेशन। ये रियलाइजेशन है, यू विल स्टार्ट फीलिंग कि भाई हमारा ये मेरे को कहाँ से क्या नाम है ये ज्ञान आ गया, क्या नाम है, ये जो है ना आपको हाँ, ज्ञान अगले श्लोक में बताएंगे भगवान।
और भी आगे श्लोक 15 चैप्टर में बताएंगे। जो कप्तान है ना, वरुण ने अभी जो स्टोरी सुनाई है, उन्होंने वो क्या कहा रामायण में कि कोई मूढ़ा नहीं होता और कोई क्या कोई क्या कहा तुमने? समझदार, कोई कोई मूढ़ा समझदार नहीं कोई होता। समझदार नहीं होता। जैसा हम्म, राम चाहते हैं वैसा वो हो जाता है। वैसा बिल्कुल वैसा ये तो तो बहुत बड़ी ये बात जो, हाँ बिल्कुल, ये फैक्ट है, फैक्ट है। नहीं। आप वैसे देख, वैसे आगे इस श्लोक में इस भी है। स्टैंजा में संगत का बड़ा हाँ वो साध, अरे भाई ये इसी श्लोक यस में तो है, यही बिल्ट इन है। यस नो यही डाउट। श्लोक में ये बात बताने की कोशिश, एक्चुअली बोधयंता परस्परम। ये बड़ा अच्छा, एक बार नारद मुनि जो हैं वो भगवान कृष्ण से ही आई थिंक पूछ रहे थे कि भाई भगवान आप कहाँ पे रहते हैं, आपका अबोर्ड क्या है। तो उन्होंने बताया मैं इन रिचुअलिस्टिक सेरेमनीज में नहीं हूँ, मैं मतलब इन सब ये उन सब चीजों में मैं नहीं हूँ। यहाँ पे जहाँ पे मेरे बारे में डिस्कशन हो रहा है वहां पे वहां वहां पे मैं हूँ। वो पूछा उन्होंने कहाँ पे रहते हैं, वो कहते नहीं मैं वहां पे नहीं रहता हूँ, उनके वहां पे राजाओं के वहां पे नहीं रहता हूँ, मैं वहां पे वैकुंठ लोक में नहीं रहता हूँ, बट जहाँ कृष्ण कथा चल रही है, इसीलिए हाँ मैं कहता हूँ वहाँ कि ना, मैं जैसे हम बैठे हूँ तो वो ही इज हियर राइट नाउ। हनुमान तो जी के लिए भी यही कहते हैं कि हनुमान, जहाँ राम का नाम होता है हनुमान जी वहाँ प्रेजेंट रहते हैं। मैं प्रेजेंट रहते हैं, हनु, बिल्कुल हनुमान जी जो है 100%। वो, हनुमान जी और हैं दो चार लोग जो वो, उनको उनका मतलब कभी भी मृत्यु नहीं होती है, वो अमर हैं। चिरंजीवी। हाँ हाँ। हनुमान जी का तो यस। खैर वो भाई जहाँ राम जी रहेंगे वहीं पे जहाँ हैं। राम जी की कथा होती है तो वो आते हैं, पूर्ण एक्चुअली हम विश्वास लोग के के साथ। पापा और हमारे के एक्सपीरियंस में भी ये धीरे धीरे आपको ना मतलब ये रहता है, हम लोगों का तो ये रहा है कि मटेरियल प्रॉब्लम्स तो रहती ही हैं, वो तो सबके साथ ही रहती हैं, बट अब वो देन तो यू स्टार्ट सर्वमान्य है। एक्चुअली सात गेटिंग लोग यू स्टार्ट गेटिंग मोर प्लेजर सात फ्रॉम लोग हैं दिस। जो कि अजन्मे लोगों हैं, से मतलब डिस्कस करना, उनकी मृत्यु नहीं लोगों होती। से, और ये सब ये सारे टेक्स्ट पढ़ना साथ में बैठ के, इसमें आपको इतना अच्छा लगने लगता है, और आचार्यों की वो कमेंट्री सुनना, तो वो यू स्टार्ट डेवलपिंग दैट टेस्ट। और फिर आपको वो मटेरियल प्रॉब्लम फिर वो कम कम और भी कम, और बिल्कुल ही फिर कम, मतलब बिल्कुल ही फिर आप उसके बारे में बॉदर करना बंद कर देते हैं कि जो हो रहा है होने दो, बस मेरे को ये ये एक करने में मजा आ रहा थोड़ा है। थोड़ा जो है ना, ये चीज ये बातें। चीज शुरू हो गई है। ये चीज शुरू हो गई, अगर प्रॉब्लम आ हाँ गई तो उसको जो है बहुत ज्यादा दिमाग पे मत हावी होने दो। यस अपने है ना वो अरे जब एक्सेप्ट हो। ये वर्ड ही टेम्पररी है तो प्रॉब्लम भी टेम्पररी है, हैप्पीनेस भी हाँ, टेम्पररी है, इस डिस्ट्रेस भी टेम्पररी है, सब कुछ टेम्पररी है। तो ओनली थिंग एटर्नल इज आवर सोल, उसकी रिलेशनशिप विद द लॉर्ड। बस खाली भगवान को याद याद कर, भैया जो है सब अच्छा ही हो रहा है मेरे साथ, अच्छा हो रहा है, बुरा क्यों होगा? जो भी कर रहे हैं हम्म, मत्तः सर्वम प्रवर्तते, है ना, हर चीज भगवान से चलायमान है, हर चीज भगवान से उत्पन्न हो रही है। तो फिर कहना मैं, हमें क्या जरूरत है? वाई भाई शुड वी कर बॉदर? कौन रहा है? भगवान करने वाले हैं। और भगवान के लिए कहा गया वो परम दयालु परम हितैषी हैं। उनसे बड़ा हमारा कोई हितैषी है ही नहीं। तो वो करेंगे ही वही जिसमें हमारा हित है, हम पर वो दया ही करेंगे। ये मैंने पढ़ा है कहीं। नहीं, ये श्लोक है बुआ, ये एक्चुअली ये भगवत गीता का, ये एक्चुअली शीला प्रभुपाद बताते हैं, ये पीस फॉर्मूला है। एक वाला है ना जो कहना मैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, नहीं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम तपसाम सर्वलोका महेश्वरम महेश्वरम सुहृदाम सुहृदम सुहृदम हर सर्वभूतानाम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम ज्ञात्वा शांतिर में मम रक्षति। शांतिम रक्षति। आप, हम लोग पढ़ भी चुके सर्वलोका हैं। महेश्वरम की, सारे सारे लोकों के महेश्वर वो हैं, सब चीजों के प्रोप्राइटर वो हैं। फिर सर्व सर्व भोक्ताराम यज्ञ भोक्ताराम है, तपसाम, ये ये हम लोग हम नहीं, ये भोक्ता है। जो भी हम तप करते हैं, जो भी हम तप करते हैं उन सबके भोक्ता भगवान है। सुहृदाम सर्वभूतानाम, ही इज द वेल विशिंग फ्रेंड ऑफ एवरीबॉडी। वही जो आप बुआ कह रही थी कि वो हमारे सबसे वेल विशिंग फ्रेंड है। एक्चुअली हमको लगता है कि हम लोग ने कई कल्टीवेट कर ली है फ्रेंडशिप रिलेशनशिप, बट वो सब एक्चुअली नहीं है। द बिगेस्ट फ्रेंडशिप इज विद लॉर्ड, ही इज द, एंड ये अगर आप जान जाएं ज्ञात्वा मम, तो आपको क्या होगा, शांतिम रक्षति, आपको शांति मिलने लग जाएगी और कि अकारण लॉर्ड इज माय दयालु है वो। बिगेस्ट। अकारण दयालु है अकारण वो, दयालु। हमसे कुछ नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ यस देते हैं, सिर्फ कृपा करते हैं। हमसे तो कुछ चाहते ही नहीं है। हमसे सिर्फ एक चीज चाहते हैं, हमसे प्यार करो बस। यस यस यस। वो जो कह रहे हैं ना कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो कह रहे हैं, हाँ वो भी इसीलिए कह रहे हैं ताकि ही वांट्स यू टू एक्सप्रेस योर लव।
है ना। एक्चुअली में तो और गोभी निरंजन को स्वामी करा महाराज है, और मान लो निरंजन पत्र पुष्प भी नहीं दिया, सिर्फ हृदय से उनको याद कर लिया, हृदय से चढ़ा दिया, तो भी वो स्वीकार कर लेते हैं, मेरा ये मानना। बिल्कुल हुआ। एक्चुअली निरंजन स्वामी महाराज तो बड़ा अच्छा बताते हैं, कहते हैं कि भगवान रेसिप्रोकेट करना चाह रहे हैं, वो आपको इंड्यूस कर रहे हैं हर तरह से कि भाई तुम कुछ भक्ति कर लो, पत्रम पुष्पम फलम कुछ भी दे दो तोयम, ताकि आई वॉन्ट टू गिव यू मर्सी, आई वॉन्ट टू रेसिप्रोकेट लव, यू जस्ट थोड़ा भी यू स्टार्ट लविंग मी, दास से उसमें किसी में भी, because he wants to keep on, he wants to reciprocate his love, बहुत अच्छे, so बहुत yes. अच्छे। ये श्लोक में अगर आप उसमें जाए ना, मतलब लिटरली, तो देखिए क्या कह रहे हैं, मत चित्ता मत गत प्राणा, ये दो वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है। मत चित्ता मतलब कि अपना चित्त जो है भगवान में पूरा तरह से लगाए हुए, मतलब पहले वाले में तो इंडिविजुअली बताया था, अब यहां पर क्या बताया कि भक्त क्या करते हैं, कि अपना चित्त जो है पूरा, और मदगत प्राणा का मतलब कि दे आर रेडी टू ले डाउन देयर लाइव्स आल्सो, क्या नाम है, फॉर द लॉर्ड दे आर रेडी टू मदगत प्राणा, मतलब भगवान अगर वो भी चाहें तो उनको। इसमें एक बड़ी कथा बहुत अच्छी है जिसको मैं शेयर करना चाहता हूं, कि एक बार मतलब भगवान के सर में दर्द हो गया, है ना। अब आप ये मत पूछना कि भगवान के सर में दर्द भी होता है, बट एनीवे है। तो नारद जी को पता लगा कि उन्होंने क्या भगवान से पूछा भाई कैसे आपका ये दर्द जाएगा, तो उन्होंने कहा कि भक्तों की चरण धूलि ले आओ, मतलब उसी से दर्द जाएगा। अच्छा, वो गए ब्रह्मा जी के पास, उन्होंने मना कर दिया, शिव जी के पास गए, उन्होंने मना कर दिया, बड़े लोगों के पास गए, सबने मना कर दिया, फिर गोपियों के पास गए, तो उन्होंने कहा कि ये बोरियों में भर भर के ले जाओ। तो उन्होंने कहा बेवकूफों, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम ये कितना बड़ा पाप कर रही है, तुम्हें नर्क मिलेगा यार। तो उन्होंने कहा भगवान के लिए अगर क्या नाम है एक क्षण का भी सर दर्द हमारे क्या नाम है पैरों की धूल से जाता, तो हमें करोड़ों करोड़ों जन्मों में क्या नाम है हम नरक में जाने को तैयार हैं। ये है मदगत प्राणा, ये मदगत प्राणा की भगवान के लिए ये गोपी भाव है। दिस इज कि क्या नाम है जैसा एक श्लोक में है भागवतम में कि वो जब वो क्या नाम है दही निकाल मथ रही है तब भी वो भगवान का क्या नाम है भजन गा रही है, जब वो बच्चे को दूध पिला रही है तब भी वो यही कि उनका चित्त उसी में लगा हुआ है, जब धान कूट रही है तब भी वो यही कर रही है। तो ये भाव है क्या नाम है बुधा भाव समन्विता, जो पिछले श्लोक में आया है कि आप जो ना एक भाव डेवलप कर लें लॉर्ड के साथ में। अगर आप ये करने लग जाएंगे, जैसे मैंने फिर बताया कि जैसे नविता की सास का मैं एग्जाम्पल देता हूं बार बार, कि ये भाव डेवलप कर लेते हैं जब आप डेली आप अगर करते हैं ना, तो आप अगर अगर क्या नाम है भगवान की सेवा करेंगे, चाहे जैसे भी क्या नाम है अपने ऑल्टर को पोछेंगे, उसको साफ करेंगे, जिसमें जिस बर्तन में आप आरती करते हैं उसको डेली अपने हाथ से धोएंगे, नौकरानी को नहीं देंगे, खुद धोएंगे। एक और भी मैं आपको, इसलिए हमारे राधानाथ स्वामी हैं बहुत काफी प्रभुपाद के अमेरिकन डिसाइपल है, आप आजकल के नाम है बॉम्बे में, वो मतलब वो पूरा एरिया संभालते हैं। तो वो जो है ना मथुरा आए थे, तो वहां पे एक पता नहीं कौन से स्वामी जी हैं, एक वो डिवोटी है, ही इज नॉट रिलेटेड टू इस्कॉन, बट वो क्या नाम है मतलब डेली यमुना जी से जल ला करके वो भगवान को चढ़ाते हैं और उसी से नहलाते धुला करके तैयारी करते हैं। तो बूढ़े बहुत हो गए हैं, तो अब उनके उनसे क्या नाम है तकलीफ है उनको नहीं। तो राधा स्वामी एक बार उनसे मिलने गए, उन्होंने कहा, उनसे रिक्वेस्ट की कि लिए मैं कर देता हूँ ना ये, आप अब नहीं आप, उन्होंने ही एब्सोल्युटली रिफ्यूज्ड, कहता नहीं नहीं आप ये मेरी सेवा है, ये मेरी सेवा है, एंड ही विल कंटिन्यू क्या नाम है। प्रभुपाद जी ऐसे ही एक और भी बताते हैं कि वहां पर वृंदावन में एक लेडी रोज सुबह 4 बजे यमुना जी का जल ले आकर के भगवान को चढ़ाती थी। उन्होंने कहा कि क्या नाम है ये लेडी जो है शी इज श्योर टू गो टू द गोलोक वृंदावन, भगवान के पास ही जाएगी, बिकॉज यही दृढ़व्रता वाली बात जो आई है ना, दृढ़व्रता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो क्या नाम है इसमें पढ़ने लिखने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है, ये भक्ति के लिए भगवान खुद ही देते हैं आपको, मतलब कि यू नो क्या नाम मतलब गोपियां को वो आईआईटी में तो नहीं पढ़ी थी ना, उन्होंने तो कोई पीएचडी नहीं करी है,
उन्होंने तो बिल्कुल कोई, है कि नहीं, उन्होंने तो, यू सी दे आर वेरी लिटरल, मतलब वो गांव की सिंपल लेडीज हैं, सिंपल लड़कियां हैं, सिंपल गृहिणियां हैं। वो कोई, उन्होंने कोई बहुत बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं क्रॉस करा है, और ये सब कुछ नहीं करा है उन्होंने। तो उनको क्या नाम है, यू सी दे हैव गॉट दिस नॉलेज। यार ये जो है, वो जो ब्रह्मा जी भी के अंदर में भी वो नॉलेज नहीं आई, स्टोरी है, मतलब इट मे बी, क्या नाम है, यू सी। ऐसी एक और स्टोरी है, मैं बता चुका हूँ ना, क्या नाम, पता नहीं कि उसमें जो एक मोची के पास गए नारद जी आए, एक नारद जी यहाँ पर आए, और ये यही वाला इसी श्लोक से थोड़ा रेलिवेंट है इसके पहले वाले उससे, कि एक बार नारद जी आए, तो वो एक कर्म है, मतलब एक पहले एक बड़े मंदिर के पुजारी से पुजारी मिले, से, हाँ। पुजारी से मिले, बड़ा यार वो पूरा मतलब नहा धो करके, स्नान करके, और पूरा पूजा करता था, आरती करता था एंड ऑल दैट। उसको कहा क्या नाम है, और दूसरा जा करके एक मोची से मिले। तो मोची भी क्या नाम है, मतलब अपना लगा पड़ा था काम में, और भगवान का क्या नाम है भजन कर रहा था। तो उन्होंने, दोनों ने उनसे ये कहा कि आप लौट के जाएंगे ना वैकुंठ, तो वहां जा करके देखिएगा क्या नाम है कि भगवान कर क्या रहे हैं, मतलब उस समय क्या कर रहे हैं, वहां के बताइएगा जरा सा कि भगवान क्या कर रहे हैं। तो भगवान वो ये गए वहां पर, और वहां से लौट के आए, तो मंदिर के पुजारी ने उनसे पूछा कि क्या कर रहे थे भगवान। तो उसने कहा भगवान जो है ना, सुई के छेद से हाथी निकाल रहे थे, निकालने की कोशिश कर रहे थे, हाथी को सुई सुई के छेद से निकालने की कोशिश कर। तो ये क्या बकवास कर रहे हैं आप नारद जी, ऐसा भी कभी होता है कि हाथी सुई के छेद से निकल जाएगा। तो उन्होंने कहा भाई अब तेरे को तो बहुत टाइम लगेगा क्या मैं वैकुंठ में जाने में, है ना। उसके बाद वो गए मोची के पास। मोची ने जब सुना तो छुट के नाचने लग गया, वो कहते हैं यार ये क्या नाम है, मतलब बताइए। तो उसने कहा कि भाई तुम कैसे बिलीव कर, कहते हैं क्या यार, क्या नाम है, आप ये जिस पेड़ के नीचे, मतलब बरगद के पेड़ के नीचे निकल बैठे हुए हैं ना, उसके फूल मतलब फल आते हैं, उसमें हजारों बीज होते हैं। कहते हैं एक बीज से, छोटे से बीज से इतना बड़ा पेड़ हो सकता है, ये भगवान ने पैदा कर दिया इतने छोटे बीज से। तो उनके लिए क्या बड़ी बात है यार, हाथी को साले सुई के अंदर से निकालना। ओ ये कहते मानना, ये मानने वाली बात है, ये भगवान को मानने विश्वास वाली मानने बात वाली, है। विश्वास। ये तभी आप, विश्वास इसी भगवान। श्रद्धा उसके अंदर में है, इनके अंदर में नहीं। तो दिस इज व्हाट क्या नाम है, आई जस्ट वांटेड टू से, ये जो है ना, और ये इसके आगे जो है, ये बड़ी अच्छी बात है, बोधयंता परस्परम, जो हम लोग अभी कर रहे हैं। हम लोग अभी जो है ना, जैसे परम अभी आपको संतोष का जैसे अनुभव आपने, भाभी ने कोई कथा बताई है, क्या नाम है, मंटू ने कोई, वरुण ने कोई कथा बताई है, ये बोधयंता परस्परम। परस्परम तो हम लोग जानते हैं, हिंदी, हिंदी में बहुत सारे मोस्ट ऑफ द वर्ड्स आपस काफी में। संस्कृत से आए हुए हैं, है ना। एक्चुअली हाँ परस्परम या यज्ञ या ये पूजा, ये सारे के सारे संस्कृत से आए हुए हैं। तो बोधयंता परस्परम, है ना। तो ये जो है ना, हम लोग एक दूसरे से, वो जो भक्त हैं वो ये काम करते हैं, और वो भगवान की कथा नित्य करते हैं, मतलब ऑलवेज, मतलब ऑलवेज वो क्या नाम है, भगवान की कथा करने में तो क्या मिलता है उनको, दे गेट तुष्यंती चा रमंती चा, उनको एक क्या नाम है आनंद मिलता है। तो वो तुष्ट हो जाते हैं, जैसे क्या नहीं, खाना खा करके हमारा मतलब सैचिएटेड हो जाते हैं, तुष्ट हो जाते हैं, और उसी में उनका मन लगता है। एक्चुअली इस वाले रमंती लास्ट चा, पार्ट को थोड़ा सा अगर आप और एक्सपैंड करें ना, कि मतलब तुष्यंती चा रमंती चा, अभी अगर आप और भी कोई चीज लीजिए, कोई जैसे मटेरियल, कितनी किताबें आप लोगों ने भी पढ़ी होंगी, नॉवेल्स भी पढ़ी होंगी, शोज भी देखे होंगे, बट उससे तुष्यंती चा रमंती चा नहीं होता। यू सी, उससे कभी आपको कभी ब्लिस आप नहीं नॉवेल, मिलने कभी लग आपने जाती है, नॉवेल और उसको आपस में डिस्कस करने की कोशिश, कभी कभी नहीं होता। कभी नहीं एंड हो इज देयर पाता। एनी बुक विच हैज, मतलब सारी बुक्स जितनी बेस्ट सेलर, न्यूयॉर्क की क्या नाम है, न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर्स, दे पीपल फॉरगेट देम क्या नाम है, लाइक एनीथिंग, क्या नाम है, कोई मतलब लाइक ही नहीं एनीथिंग, उनका, मतलब हार्डली, मतलब एक फैड वेर चलेगा क्या एज, नाम है किताब का, वेर एज यू सी दिस वेर एज ये भागवतम है, भगवत भागवतम है गीता, सरवाइव। इटर्नल बुक्स, आप या सोचिए, दीज, भागवतम दे इटसेल्फ आर हैज गिविंग अस सर्वाइव्ड प्लेजर आवर इवन टुडे। इतने इवन टुडे। एंड मतलब आप सोचिए, थोड़ी देर सोचने वाली, मैंने पापा से डिस्कस किया था, इंडिया को कितने मुगल्स ने रूल किया, ब्रिटिशर्स ने आके रूल किया, बट येट भगवान की कृपा ऐसी है कि भागवतम है सर्वाइव्ड। भागवतम, एंड एक्चुअली भागवत क्या 1960s नाम तक, है, जैसा रामायण शिला महाभारत, प्रभुपाद चाहते हैं,
यस, दे यूज्ड टू रीड ऑल दिस शाम को, क्योंकि तब टीवी वगैरह था नहीं, जब प्रभुपाद वाज अब ये ग्रोइंग अप, बोधियंता दे वुड परस्परम करते थे गांव में लोग बैठ करते के रहते थे चौपाल में। अरे शाम को बैठ हाँ के। हाँ, चौपाल में रामायण पढ़ी जाती थी हमेशा, देख लो। आग वाग जला के ठंड के दिनों यस में, और लोग लकड़ी यस डोनेट करते थे, सब डोनेशन देते थे सब लोग, और वहाँ रामायण पढ़ी जाती थी। बहुत ही वो मतलब तो सही शुरू से सही बात है। चलता आया है। एक मैं यहाँ हाँ इंटरेस्टिंग बात मेरे जीवन की बताती हूँ। मेरी जब शादी हुई तो आप लोगों को ताजुब होगा मेरे ससुर जी ने मुझे क्या गिफ्ट दिया। उन्होंने एक रामायण हाँ, में मेरा नाम लिख के वो गिफ्ट मुझे राम, किया कि बेटा ये गिफ्ट मैं तुम्हें शादी का दे रहा हूँ, तुम इसे रोज पढ़ा करो। बहुत तो मेरे पापा ने लोग हमको कह रहे क्लास यार 9th में मेरे रामायण को दी थी। सोने का जेवर नहीं दिया, मेरे को कहना मैं लॉकेट नहीं दिया। और मैं इतनी खुश हुई उससे, शायद प्रभु की कृपा ही थी। और आज भी मैं उस रामायण को अपने पास रखे हुए हूँ। और मैं पढ़ती वही हूँ, सब बहुत कई पढ़ चुकी हूँ रामायण, इसलिए वो सारी स्टोरी मुझे पता है। हाँ हाँ भाई, वो तो मतलब उसको पढ़ेंगे आप तो फिर वो जो अरविंद जी भी कर वो नहीं कर पाएंगे, कुछ कह नहीं पाएंगे, है नहीं, ना। वो तो चलो, ये भी रोज रामायण पढ़ते हैं, हाँ गीता हाँ पढ़ते हैं, लेकिन ठीक है उतना नहीं वो करते हैं, लेकिन पढ़ते रोज वो भी हैं, 2-4 चौपाई पढ़ते हैं। देखिए एक बात सुनिए, यही मैं मतलब रिक्वेस्ट है वैसे, ये भगवत गीता जो है ना, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये इसलिए इम्पोर्टेंट कि इसमें तात्पर्य है, मतलब एक भक्त के तात्पर्य है, इसलिए हाँ यूसी कहना मैं भगवत गीता को जब तक आप श्लोक को मतलब आप समझेंगे नहीं। यहीं पे कहना मैं, ये भक्तों की कंपनी में अगर आप पढ़ेंगे ना तो वो एक अलग ही बहुत फर्क बात पड़ता है, है। वो नहीं है, वो अब आप वो अकेले, जब उस पे प्रभु की कृपा होगी तब आएंगे, देखिए वो बस हमारे ठीक है। आपके कहने से नहीं होएगा। नहीं नहीं नहीं, कहने का मतलब ही नहीं, कहने का हाँ कह करके तो कोई, आप यू हाँ। कांट, जब तक भगवान की कृपा एक्चुअली नहीं होगी हम्म, एक्चुअली करना आज भी सुबह नहीं ही चाहिए। पापा से बात हो रही थी। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने पूछा नारद मुनि से कि भाई हम लोग तो इसमें गृहस्थ जीवन में हैं, तो हम लोगों के लिए क्या आइडियल ड्यूटीज हैं, हमारे लिए क्या ड्यूटीज हैं, ताकि हम इससे निकल के भगवान के पास जा सकें हम भी। तो नारद मुनि ने पहला तो यही बताया कि भाई यू जो सबसे ऑनेस्ट वे है अर्निंग लाइवलीहुड, वो आप अर्न करिए उस तरह से। फिर दूसरा उन्होंने यही बताया कि यू गो एंड सीक आउट डिवोटीज, एंड उनसे आप बहुत ध्यान लगा के और बड़े सबमिसिव वे में आप बार बार सुनिए भगवान की कथा। तो इट इज मतलब कि कहीं पे जैसे मतलब पहले तो होता था आई थिंक सत्संग वगैरह, जैसे इस्कॉन वगैरह में हर संडे को वो लोग करते हैं, तो जैसे मतलब इट इज वर्थ डूइंग, मतलब कि जैसे अब हम लोग ने, मैं थोड़ा सा, हम लोगों ने तो भागवतम पढ़ते रहते हैं हम और पापा, तो हम लोगों को तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए एक्चुअली अब तो 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम को, पापा तो एक्चुअली 1 घंटे उसमें अलग करके चैतन्य चरितामृता भी पढ़ते रहते हैं, तो इट इज लाइक गिविंग अस सो मच ब्लिस, एंड दैट इज व्हाट दीज बुक्स आर अबाउट। आई मीन कि भाई जिससे आपको भी खुशी मिले, एंड भगवान विल बी प्लीज्ड, ही सिटिंग इन योर हार्ट, तो ही विल बी प्लीज्ड कि भाई ये देखो मेरे बारे में यस जानने की कोशिश कर रहा है ये जो जीवा। हम्म। कल्टीवेट करने वाला, इसीलिए इसमें ना ये इस वाले में भी बड़ा अच्छा बताया था, जैसे ताऊ जी पढ़ रहे थे कि इट्स लाइक ए गार्डनिंग में कल्टीवेट करने जैसा है, ये बीज भक्ति का बीज आप देन यू स्टार्ट कल्टीवेटिंग, कि मतलब ये किताबें फिर आपको अच्छी लगने लगेंगी, भगवान के बारे में डिस्कशन, वो एक एक्चुअली बड़ा नेचुरल है, जैसे जो लास्ट वर्ड इन्होंने लास्ट सेंटेंस कहा ना कि बिल्कुल नेचुरल है ये अट्रैक्शन टू लॉर्ड कृष्णा, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक यंग लड़का और यंग लड़की के बीच में नेचुरल अट्रैक्शन होता है, कोई किसी को फोर्स नहीं करना पड़ता कि नहीं अब तुम इससे अट्रैक्ट हो ना, इट इज जस्ट ए नेचुरल अट्रैक्शन। वैसे ही देयर इज एन इनबिल्ट नेचुरल अट्रैक्शन बिटवीन जीवा एंड द लॉर्ड, वो हम भूल गए हैं, तभी हमको ये भूल अच्छा गए, लग रहा है। माया ने हमको आच्छादित किया हुआ है, कवर एक्चुअली क्या कर हुआ दिया है है। ना, माया ये ने हमको आच्छादित किया हुआ है बस। हाँ हाँ भाभी। पिछले 2-3 जनरेशन से ये चीज हुई है। इसके पहले मेरे ख्याल से सारी लड़कियों को, बहुओं को ये सिखाया ही जाता था कि तुलसी में जल डालना ही है, खाने का अभी भी भोग मैं, हाँ लगाना ही, पुराने जनरेशन के लोग घर खाने में का तुलसी का भोग, बिरवा हाँ होता। हाँ
खाने का भोग लगाना ही। अब मेरी दादी वगैरह ने सारी Yes. जिंदगी गंगा जी में नहाया है, गंगा जी में हाँ। नहा करके अपने भगवान को लाके नहलाया है, और तब जाकर के अपना खाना पीना, जो लास्ट में जाके 11-12 बजे तक खाना खाती थी वो लोग, 11 बजे तक। तो अरे ये भाई सब अब चीज पहले थी, तो मैं ये ये बीच में लगता ये था, सब घर में और भोग ये सच इसमें सच कोई ए ग्रेट लॉस ट्रेन हम करने की लोगों के जरूरत नहीं लिए। थी, क्योंकि वो नहीं, लोग कुछ नहीं, हाँ ये तो वो नॉर्मल देखते थे, नॉर्मल था। बच्चे देखते थे ना यार। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा हाँ देखते थे वैसे ही। ये वर और लीडर्स बाय एग्जाम्पल। शादी हम्म में मतलब पूजा के बर्तन दिए ही जाते थे। हाँ, हाँ, शादी में सही पूजा के कह रही है बर्तन भाभी आप। बिल्कुल दिए जाते थे, और यही यही नॉर्म था। फिर ये इधर से 2-3 जनरेशन से जो सो कॉल्ड पढ़ाई कह लीजिए, जो कि जब ये डेवलप होने हाँ, लगी तब से जो है ये और खत्म तब हुआ है। से ये जो आदर भाव है और ये सब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब मतलब जो खत्म हो रहा है, हाँ वैल्यूज है वो खत्म हो रहा खत्म है। हो रही हैं। हाँ खत्म हो रहा है। तो अब ये मॉडर्न लेकिन शिक्षा इसमें में। यही ताई जी, ये हम लोगों का बड़ा लॉस है, हम लोगों की जनरेशन का। हाँ, लॉस तो आई हुआ एम है, सेइंग ये हम लोगों का बहुत इमेंस बिल्कुल। लॉस है ये। हाँ, क्योंकि एक बात बता दूं, वो पढ़ाई से कोई शांति नहीं मिल रही हम लोगों वो को, ना ना होगा कोई कुछ शांति नहीं नहीं, मिल रही। वो होगा कुछ नहीं, से इतना हमको मैं बता बहुत दे रहा हूँ। इंटेंस पेन मिल रहा है जितना उसी पढ़ाई से। मटेरियल वेल्थ गेन करेंगे ना, उतना ही तकलीफ होगी। तकलीफ हो रही है। 100%, 100%। ग्रेट लॉस द एक्चुअली। मोर ओपुलेंस दे विल गेट, बिकॉज कलयुग जो सी है अब ना तो वो इवन इतना है ही बुरा है हाल हो गया पैसे है के कि अंदर। हमको पता ही नहीं है। अब जैसे अब आपने बताया पहली बार कि ये पहले की लेडीज इस तरह से करती थी, राइट? ये अब हम लोगों की जनरेशन को तो पता भी नहीं पता है कि ही ये नहीं है। रास्ता है। हाँ, ये रास्ता है। एग्जैक्टली। जस्ट उसमें कहीं ना बिविल्डर्ड कहीं एनिमल्स हम की लोग तरह भी हैं। जिम्मेदार हैं, हमने बच्चों में वो चीज पास ऑन ही नहीं करी है। पास ऑन नहीं किए। हाँ हाँ, हमने नहीं किया, बिल्कुल बिल्कुल नहीं किया, ये तो है। हाँ, जो बच्चे माँ बाप हम लोगों ने भी लगाया ना बच्चों को, क्या नाम है, वही रजोगुण में एम्बिशियस, पढ़ाई करो हम्म पढ़ाई करो। अभी यहाँ अगर हमारे यहाँ पढ़ाई नहीं जैसे करो। सोनू क्या सोनू क्या होता है ये चीज, नहा करके बच्चे जैसे ही आते हैं पहले भगवान के सामने खड़े हो, तब नाश्ता करो, तो अपना पूजा करो, जो भी हम्म। 1-2 मंत्र जिसने भी सीखे हुए हैं, हाँ शांताकार या ये सब, ये हाँ। कुछ करके तब नहीं, वो। मैं तो कोशिश करती हूँ जब यूएस जाती हूँ, तो जब वो दोनों पोते नहा के उतरते हैं उनसे कहती हूँ आके हाथ जोड़ो, कुछ मत करो लेकिन हाथ जोड़ो, प्रणाम करो, तब जाओ। हाथ जोड़ो, हाँ कोशिश हाँ, तो करती तब हूँ मैं। जाओगे। दैट्स वेरी नाइस। वेरी नाइस। यस यस, अब तो कुछ पहले जितना तो भी था, कर बहुत सके। ज्यादा अब था जैसे पहले। नहीं, कम से कम अपने, जब भी आपकी कोई ग्रैंड डॉटर या कोई वो मैरिज हो या कुछ हो, तो कम से कम अब ये बड़ा अच्छा आइडिया है कि भाई कम से कम गिव देम ए गिफ्ट ऑफ भगवत गीता एंड पूजा की रामायण। थाली। पूजा की थाली हम्म, में डिफरेंट चीजें, कुछ नहीं वो बिल्कुल सारे बिल्कुल। इधर उधर ही रख देंगे, क्या नाम है, इधर उधर कर देंगे, बट उनके दिमाग में बैठ जाएगा कि हमारी दादी ने हमको ये दिया था। दिया था वही। है ना, मतलब ये चीज जो है ना, तो एटलीस्ट जो हमको पता चल गया, तो एटलीस्ट आई हैव गॉट दिस आइडिया कि वी शुड डू इट। दिस इज ए ग्रेट गिफ्ट टू बी गिवन टू यंग पीपल। बंगालीज एक्चुअली में हम जैसे, लोगों को बंगालीज में शादी में कोई, जब जब भी शादी होती है किसी भी लड़की की, तो हमने देखा है उनके यहाँ जो गिफ्ट्स आते हैं उसमें रामकृष्ण परमहंस का 1-2 सेट ऑफ बुक्स जरूर मिलता है। अरे वाह। हम्म। हाँ, ये बंगाल में हमने शुरू से देखा कि कोई हम्म। ना कोई ऐसा जरूर होता है जो अपनी बहू को या बेटी को, या बहू और बेटी को ही दिया जाता है जनरली, तो रामकृष्ण परमहंस के वो लोग भक्त होते हैं, तो वो लोग जरूर बंगाल देते में भी बहुत खराबी आ गई है वैसे अब। हैं। अरे सब हाँ, जगह बंगाल जब जब से हाँ, कम्युनिज्म आया ना, वहां पे हाँ, गॉडलेसनेस बहुत बढ़ गई है। कलयुग, जब से कलयुग के प्रभाव से सभी नेक्सलाइट्स जगह। और कम्युनिस्ट हाँ बहुत ज्यादा, यस यस, प्रभाव तो सब पे ही पड़ा है। यस यस, ऐसा नहीं। सभी के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, साउथ के लोग हम्म। भी मतलब वो होते जा रहे हैं, तो क्या, जो कि पता इतना नहीं, आई ज्यादा डोंट था नो। साउथ में तो। हम्म। अच्छा लेकिन चलिए, ज्यादा एक प्रश्न भगवान ने पूछूं? इस सब से। हाँ ये जो बार बार तुम और वरुण ये चतुर्श्लोकी गीता बोलते हो, ये क्या है? ये मेरे को नहीं पता। ये है 4 श्लोक। ये 10.8, 9, 10, 11। अच्छा, ये 4 श्लोक है। 4 श्लोक हैं, ये बहुत ही ये इंपॉर्टेंट एक्चुअली श्लोक हैं। अगर आप इस पे मनन करेंगे ना, तो आपको समझ में भी आएगा कि क्या नाम है इसमें। अभी अभी ये 2 में बताया है कि पहले कि भगवान के लिए भक्त क्या करते हैं। भगवान के लिए पहले 2 श्लोक में बताया है कि भगवान के लिए भक्त क्या करते हैं। पहले तो वो समझते हैं, इति मत्वा भजन्ते माम, बुधा भाव समझ के भजन्ते करते हैं, है ना। दूसरे में भी वो आपस में बातें करते हैं, भगवान की कथा करते हैं। अब ये जब करते हैं तो जो भक्त जो है अब एलिजिबल हो जाता है। अब भगवान क्या करते हैं उसके लिए, ये अगले 2 श्लोक में बताएंगे।
अगले 2 श्लोक में अब बताएंगे कि ये 2 श्लोक में तो ये तो भगवान की भक्ति, ये सब चीजें समझने के बाद में भक्त करता है, क्या नाम है। अब भगवान क्या करते हैं, अगर ये जब भक्त बन जाता है और भगवान की भक्ति करता है तो भगवान क्या करते हैं, वो अगले 2 श्लोक में बताएंगे। अच्छा, हाँ, तो ये 2 ये श्लोक एक्चुअली है ना बुआ, एक्चुअली। ये जो गो हेड नहीं, बताओ। एक्चुअली ये जो चतुर्श्लोकी गीता, ये इसलिए भी है, आई थिंक ये आचार्यों ने ये पाया है कि ये क्रक्स है, ये निचोड़ है गीता ये का। वैसा नहीं, भगवान Actually कृष्ण ने नहीं कहा है, भगवान हाँ, कृष्ण ने नहीं कहा, ये आचार्यों का मत है आचार्यों ये। का मत है ये। हाँ, एंड एक्चुअली क्या है ना कि ये यहाँ पे इस 4 श्लोकों के बाद में ऐसा मानते हैं कि क्या नाम है, मतलब भगवत गीता समाप्त हो गई थी, लेकिन अर्जुन ने फिर से, उसको कोई डाउट पैदा हो गया। देखिए उसके बाद में 11 के बाद 12 में फिर अर्जुन उवाच आ जाता है, अर्जुन फिर सवाल पूछना शुरू कर देता है। वो हम लोगों के अच्छा, बेनिफिट के लिए। है ना, ये यहाँ हाँ पर भगवान हाँ, बंद करना चाहते थे, लेकिन क्या नाम है, एकदम से क्या नाम है, अर्जुन ने फिर क्या नाम है एक सवाल करना शुरू कर दिया। ओके, हाँ, और 12 18वें हाँ, चैप्टर में जाकर के तब उन्होंने कहा कि भैया मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, सब जितना मुझे ज्ञान देना था, अब तुम्हें जो मर्जी आए करो, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। तो उसने कहा कि नहीं भाई, अब भगवान मेरे को बिल्कुल समझ में आ गया, आप जो कह रहे हैं वही करूंगा मैं। और उसने अपना गांडी उठा लिया, डांडी मतलब। उठा ली। हाँ, उन्हें मतलब भगवान ने ये कर्म नहीं कहा करो। कि ये करो, ये नो नो, कहा कि मैंने तुम्हें सारा चीजें बता दी, अब तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। तो भगवान ये चॉइस सबको देते हैं, एवरीबडी। सो यू सी, क्या नाम है, ये है ये चतुर्श्लोकी गीता बात खत्म हो गई। अब वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्या नाम है, ये चीज देखना कि अब वो अर्जुन को क्या डाउट हो गया है एकदम, है ना। चलिए आज खत्म करते हैं यहीं पे, हैं। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण, राधे। हरे कृष्ण। नमस्ते भाव जी, जय नमस्ते ताई जी, नमस्ते बुआ, हरे जय कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। जय। जय।